नमस्कार, मैं फिरोज अली खोजी। आप देख रहे हैं खोजी न्यूज़। आज खोजी न्यूज़ की खास बातचीत में हमारे साथ मौजूद हैं मुजफ्फरनगर से समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी जी। प्रमोद त्यागी जी, आपका खोजी न्यूज़ में स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। पंचायत चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारी चल रही है? पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी सभी 43 वार्ड्स पर अपने कैंडिडेट लड़ाएगी। हो सकता है किसी वार्ड पर 3-4 कैंडिडेट समाजवादी पार्टी के हों तो वहाँ हम खाली छोड़ देंगे, वरना सभी पर लगभग जो समाजवादी पार्टी के सक्रिय साथी हैं, मजबूत हैं, उनको हम चुनाव लड़वाएंगे। और पहली तारीख में हम लगभग शाम तक अपनी सूची जो है वो आप लोगों को भिजवा देंगे। किन प्रत्याशियों को समर्थन दिया जाएगा? जो खराब बैकग्राउंड ना हो, अपराधी प्रवृत्ति के ना हो, जनता के बीच रहने वाले, जनता की सेवा करने वाले और समाजवादी पार्टी की नीतियों में जिनका विश्वास हो, उनको सभी समाजवादी पार्टियों के साथियों की सलाह से हम अधिकृत प्रत्याशी बनाएंगे। इन जनपद मुजफ्फरनगर में 43 वार्ड हैं, आपने भी बताया, और 43 वार्ड जनपद मुजफ्फरनगर में जिला पंचायत सदस्य के हैं, तो कितनी सीट निकाल पाएंगे? देखो, हमें तो उम्मीद है कि अब की चेयरमैन हमारा बनेगा समाजवादी पार्टी का। अधिक से अधिक सीट हम जीतेंगे। ये तो बहुत ज़्यादा ज्योतिषी बता सकते हैं, लेकिन मेरे राय में 20 से 25% हमारे जीत जाएंगे। तो अब की बार आपको लगता है कि जो जिला पंचायत अध्यक्ष होता है वो अब की बार आपका बनेगा? निश्चित हमारा बनेगा, और हमको और भी विपक्षी पार्टियों का सहयोग मिलेगा। राष्ट्रीय लोकदल हैं और दूसरी पार्टी हैं, तो हमारा चेयरमैन बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा। देखिए, 20-25 अगर आपके जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव जीतते हैं तो किसको उनमें से जिला अध्यक्ष बनाया जाएगा? क्या प्रक्रिया रखी जाएगी? देखिए, जो हमारे प्रत्याशी जीतेंगे उनकी हम बैठक बुलाएंगे और जनतांत्रिक तरीके से उनमें से एक प्रत्याशी को चयन किया जाएगा जिसमें ज़्यादा सदस्यों की अपनी राय होगी। उस चयन के बाद उसकी सूचना हम अपने हाई कमान को भेजेंगे लखनऊ, और उनको वो नाम भेज करके हाई कमान से हम चुनाव लड़ने की उसकी स्वीकृति लेंगे और उसको हम चेयरमैन के चुनाव लड़वाएंगे। पंचायत चुनाव के बाद 2022 विधानसभा चुनाव होंगे, तो इसमें किस तरह की तैयारी चल रही है? 2022 का चुनाव भी समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। उत्तर प्रदेश में साइकिल की लहर चल रही है, और 2022 में माननीय अखिलेश जी, जो करोड़ों युवाओं के, शिक्षकों के, विद्यार्थियों के, किसानों के, मजदूरों के नेता हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। 2017 में ज़्यादा सीट नहीं समाजवादी पार्टी निकाल पाई है, तो जनपद मुजफ्फरनगर में 6 विधानसभा सीटें हैं, तो अब की बार समाजवादी पार्टी कितनी सीटें यहाँ से निकाल पाएगी? देखिए, 5 साल भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है। हर तरफ से जनता निराश है। किसानों को उनके गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा, कोई 4 साल में भाव नहीं बढ़े हैं, खाद महंगा हो गया, बिजली महंगी हो गई, सिंचाई महंगी हो गई, मजदूरी महंगी हो गई, कीटनाशक दवाइयाँ महंगी हो गई, भाव बढ़ानी है उसका पेमेंट नहीं हो रहा है। मजदूर जो आए हैं, जब ये लगाया था ना लॉकडाउन, उनको कोई आकर के मजदूरी नहीं मिली है, उनका परिवार सब उखड़ गए हैं। बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है, छोटा व्यापारी परेशान है। लॉकडाउन के बाद से जीएसटी के कारण, नोटबंदी के कारण उत्तर प्रदेश में त्राही मची हुई है। तो अब 5 साल की उत्तर प्रदेश सरकार की ख़राब नीतियों के कारण, दूरदर्शी नीतियों के कारण हर ओर उनके प्रति असंतोष है, और सब जनता अखिलेश जी की ओर देख रही है। 22 समाजवादियों का होगा, समाजवादियों की सरकार बनेगी। क्या आप 2022 विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे या नहीं? ये तो निर्णय लेना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का काम है। वो आदेश देंगे, चुनाव लड़ूंगा। वो कहेंगे आप संगठन का काम कीजिए, वो करूंगा। वो कोई और जिम्मेदारी देंगे, वो जिम्मेदारी निभाऊंगा। अच्छा, अगर आपको टिकट दिया जाए तो किस सीट से आप टिकट मांगेंगे? मैं तो केवल बुढ़ाने से मांग रहा हूँ। अगर देंगे तो बुढ़ाने से चुनाव लड़ूंगा, अगर कोई और जिम्मेदारी देंगे तो उसको पूरी करूँगा। बुढ़ाना विधानसभा से आप चुनाव लड़ेंगे, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? क्या उनमें विशेष कमियां नज़र आ रही हैं आपको? खूबी क्या है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उनके विधायकों में? कोई विकास हुआ है क्या? किसान है संतुष्ट, मजदूर है संतुष्ट, दुकानदार है संतुष्ट, बेरोजगार नौजवान है संतुष्ट, छात्र है संतुष्ट, शिक्षक है संतुष्ट, अधिवक्ता है संतुष्ट। मुझे वो बता दीजिए, समाज का कौन सा वर्ग संतुष्ट? आप बताओ, पत्रकार संतुष्ट हैं क्या? पत्रकारों पर भी अत्याचार हो रहा है, बुद्धिजीवियों पर भी अत्याचार हो रहा है, हर कोई असंतुष्ट है। और हमारा मुद्दा, हमारे नेता का मुद्दा विकास है। सबको साथ लेकर चलना है। उत्तर प्रदेश को दुनिया का सबसे उन्नत प्रदेश बनाना है, देश का सबसे उन्नत प्रदेश बनाना है, जहाँ सब तरीके से जनता को शांति, विकास मिले, ऐसी योजना है।
नहीं, आपको बुढ़ाना विधानसभा में क्या विशेष कमी, जो सबसे ज़्यादा कमी आपको नजर आती है और चुनाव जीतने के बाद वो सबसे पहले उसको पूरा किया जाएगा? बुढ़ाना विधानसभा में बुढ़ाना शुगर मिल का पेमेंट ही नहीं हुआ, पिछले साल का पूरा नहीं हुआ। सबसे पहले तो किसानों की स्थिति सुधारने की बात है। दूसरे गांवों की सड़कें बदतर स्थिति में है। शिक्षा की बहुत बेहतर व्यवस्था नहीं है, तो सड़कें, गांव को गांव से जोड़ने वाली सड़कें की स्थिति सुधारी जाएगी। वहां जो भ्रष्टाचार सरकारी महकमों में उन्हें दूर करने का काम किया जाएगा। शिक्षा की व्यवस्था अच्छी बनाने का काम किया जाएगा और किसानों की मौलिक समस्याओं को दूर करने का काम किया जाएगा। ये प्राथमिकता मेरी होगी अगर मुझको हमारे नेता अवसर देते हैं। भाजपा सरकार को उत्तर प्रदेश में 4 वर्ष से अधिक हो चुके हैं, तो क्या भाजपा अपने वादों पर खरा साबित हुई है या नहीं है? खरा? बिल्कुल झूठ। जो वादे किए एक के भी तो पास नहीं है। वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, बिल्कुल झूठ। ना किसी का विश्वास है, ना किसी का साथ है। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे नोटबंदी के 50 दिन बाद अगर समस्या हल नहीं हुई मुझे चौराहे पर जूते मार देना, जीएसटी में परेशानी हल ना हुई तो मुझको ऐसा कर देना। मुख्यमंत्री जी रोज़ कहते हैं ठोको ठोको, विधानसभा में कहते हैं। ये जनतंत्र है क्या? ये जनतांत्रिक प्रशासन है क्या? ये सब लोकतांत्रिक कार्य हैं और उनके बौखलाहट का परिचायक है। अपराध को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? भाजपा सरकार से पहले समाजवादी पार्टी सरकार थी और अब भाजपा सरकार है, तो इसमें क्या अंतर है? मैं बराबर माननीय पत्रकारों से कहता रहा हूँ कि आप मेरी बात का विश्वास ना करें, समाजवादियों की बात का विश्वास ना करें। जो इनकी NRPT, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, NCRB है, जिसको गृह मंत्री अमित शाह देखते हैं, पहले राजनाथ सिंह देखते हैं, उनकी रिपोर्ट पढ़ लें कि 17 के बाद उत्तर प्रदेश में आपराधिक ग्राफ घटा है या बढ़ा है। लोग कहते हैं कुछ भाजपा के प्रशंसक कि जी अब रिपोर्ट दर्ज होने लगी। सपा सरकार में रिपोर्ट दर्ज नहीं होती, गलत। अगर रिपोर्ट सपा सरकार में थानों में दर्ज नहीं होती थी तो 156(3) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अदालतों में हो सकती थी। तो दोनों के आंकड़े मिला लें, दोनों के आंकड़ों से NCRB रिपोर्ट करती है। लैंगिक अपराध हों, चोरी के अपराध हों, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़े हैं। ये मैं नहीं कह रहा, समाजवादी पार्टी नहीं कह रही, NCRB कह रही है, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, जिसके मालिक अमित शाह जी हैं। तो अपराध तो उत्तर प्रदेश में बढ़े हैं, झूठ बोलने से क्या फ़ायदा है। देखा जा रहा है कि 125 के लगभग अपराधी ढेर हो चुके हैं और लगातार अपराधी गिरफ्तार हो रहे हैं और मुठभेड़ में भी घायल हो रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मुख्यमंत्री कह रहे हैं ठोको। जो मुख्यमंत्री जी या उनकी पार्टी के लोगों के ख़िलाफ़ है, तरीके से पुलिस से अप्रोच करके उसको झूठे केस लगा करके अधिकांश मारा जा रहा है। अगर सचमुच को अपराधी मारा जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर राजनीतिक विद्वेष से किसी को अपराधी बना करके मारा जाए, सबके पैरों में गोली क्यों लग रही है भाई? क्या जनतांत्रिक तरीका है? सबके पैर में गोली लग रही पुलिस की? पुलिस को सीने पर गोली मारनी नहीं आती क्या? गले में, सिर में गोली मारनी नहीं आती क्या? ये सब एक सता रहे हैं लोगों को। अब मैं ज़्यादा आपके कैमरे पर नहीं कह सकता, इसके पीछे कहानी कुछ और है। अपराधी नहीं, कुछ इनके राजनीतिक विरोधियों को और कुछ एक दूसरे दुश्मनी निकालने के लिए सहायता लेके किया जा रहा है। जब पुलिस को निरंकुशता के साथ स्वतंत्रता दे दी जाएगी तो उसका परिणाम ऐसा ही निकलता है। आप कह रहे हैं कि 2022 में अखिलेश यादव की सरकार आएगी, क्या किस तरह से अपराधियों को फिर वो मैनेज करेगी? अपराधियों को अखिलेश जी कभी स्वीकार नहीं करते। बहुत अपराधियों ने समाजवादी पार्टी में आने की प्रयास किया, अखिलेश जी ने स्वीकार कर दिया। आगे भी अपराधी को किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। अपराधी का घर जेल है, अपराधी का घर बिहाइंड बेंच है, तो उस तरीके से उनको कानूनी तरीके से जेल में रखा जाएगा और हर उस प्रयास किया जाएगा कि समाज के लोगों को शांति मिल सके, सुरक्षा मिल सके, वो अपना किसी भी प्रकार का कार्य मन से कर सकें, ऐसा उनको माहौल दिया जाएगा। अपराधियों को बढ़ाने की समाजवादी पार्टी की कभी नीति नहीं रही, आगे भी नहीं रहेगी। हम तो शांति चाहते हैं। आपने कहा कि बाबा जी की जो ठोको नीति है, तो अखिलेश यादव की जो सरकार आती है तो उनकी सपा सुप्रीमो में क्या नीति रहेगी अपराधियों के प्रति? अपराधियों के प्रति रहेगी कि वो जेल के अंदर हों, जनतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, न्यायपालिका के प्रोसीजर को पालन करते हुए अपराधियों को जेल के अंदर रखा जाएगा। अकारण किसी को गोली मारना, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। अपराधी जेल से ना आए, ऐसे सारे प्रयास किए जाएंगे। नागरिकों को सुरक्षा मिले, शांति मिले, उनका सम्मान बचे, उनकी बेटियों को, बहनों को, संपत्ति को कोई नुकसान न हो, इसका ध्यान समाजवादी सरकार में पूरी तरह रखा जाएगा।
जनपद में देखा जा रहा है कि काफ़ी संख्या में जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भीख मांग रहे हैं। भीख मांगना एक अपराध की श्रेणी में आता है और कुछ युवा हैं जो नशे की ओर जा रहे हैं, नशे की ओर बढ़ रहे हैं, लगातार नशा कर रहे हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, भिक्षावृत्ति हो या नशा, ये हमारी अगली पीढ़ी को ख़राब करता है। इससे घिनौना अपराध संभव नहीं है। इस पर किसी की भी सरकार हो, प्रतिबंध लगना चाहिए। हमारी सरकार में भी लगेगा, वर्तमान सरकार में भी लगना चाहिए। उनको भिक्षावृत्ति जो कर रहे हैं युवक या बच्चे, उनको कोई रोजगार या शिक्षा की व्यवस्था प्रदेश सरकार कराए। और नशे जो करने वाले हैं उनके लिए नशारोधी केंद्र बनाए जाएं, जिनमें वो नशा प्रवृत्ति छोड़ने के लिए उनको शिक्षित किया जाए और मेडिसिन भी दी जाए। ये देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इस पर हम सरकार से आग्रह करेंगे, प्राथमिकता के साथ इनके निदान का कार्य करें। आप लीडर के साथ एक एडवोकेट भी हैं, आपने कभी इसके खिलाफ कदम उठाया है? देखिए, बहुत ऐसे मुकदमे आए कि बच्चों को अपहरण कर लिया, उनको भिक्षावृत्ति के लिए ले जाके दूसरी जगह अंगभंग करके करने का प्रयास किया। 1-2 बच्चे खाले पार का भी केस हुआ था, हमने वापस कराने का कार्य किया है। और छोटे बच्चे को भिक्षाटन में लाना, उनका अंगभंग करके उनसे भीख मंगवाना, ये केवल हीनियस ऑफेंस नहीं है, समाज का द्रोह ही नहीं है, देश का द्रोह है। इसको किसी तरह से क्षमा नहीं मिलनी चाहिए। सरकार किसी की भी हो, सब लोगों को एक होकर के इनके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और सरकार को बहुत दंडात्मक कार्रवाई, पुलिस को बहुत दंडात्मक कार्रवाई इस पर करनी चाहिए। खोजी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया। नमस्कार, धन्यवाद आपका।